हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबों के बीच एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक क्या है? अपवर्तन सूत्र। जो अपवर्तन सूत्र है 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। ये किसी न किसी वर्ष ये पूछा ही गया है रिफ्रैक्शन फार्मूला। ये क्या होता है? μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ2 बटा में v माइनस μ1 अपॉन में u। इसको प्रूव करना है। तो जानकारी के लिए बता दें, जो ये अपवर्तन जो सूत्र है ये दो प्रकार के, एक गोलीय पृष्ठ के लिए स्फेरिकल ये सरफेस के लिए लागू होता है, और यदि गोलीय पृष्ठ देखा जाए तो गोलीय पृष्ठ हम लोग दो जानते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो यहाँ से ये जो दो फार्मूला है, यहाँ से ये जो फार्मूला है μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u जो है उत्तल सतह के लिए और अवतल सतह के लिए, ये दोनों प्रकार के सतह के लिए लागू होता है। चाहे तो आप उत्तल सतह के लिए प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आप अवतल सतह के लिए भी ये प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो सतह जो होगा उत्तल सतह होगा, और उत्तल सतह के लिए हम लोग ये प्रूव करेंगे पहले। इसके बाद अवतल सतह के लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम इसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सतह जो है हम लोग मान लेते हैं उत्तल सतह है, ठीक है। उत्तल सतह कैसा होता है भाई? तो सपोज दैट मान लिया जाए ये आपका जो है, सबसे पहले यहाँ पे जो है आप हेडिंग ही डाल दीजिए, पॉइंट नंबर ए ही बना दीजिए उत्तल सतह के लिए। ये सतह कैसा होना चाहिए? उत्तल सतह के लिए हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। उत्तल सतह के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला जो है अपवर्तन सूत्र प्रूव करने वाले हैं। तो इस सतह एक उत्तल बनाई लिए, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके डॉट से भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई सतह उत्तल होगा, इसका छोटा सा टुकड़ा काट करके लिया गया है, और इसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सतह है ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शक होगा, तो प्रकाश किरण एक साइड से दूसरे साइड जो है आसानी से आर पर हो सकता है, एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है। स्टार्टिंग के मात्र आप चाहे तो 10 मिनट एकदम इस कंसेप्ट को सुनिएगा। ये बहुत ही फार्मूला इजी है, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट इसे टफ समझते हैं, लॉन्ग जाता है डेरिवेशन, इसीलिए इसे टफ समझते हैं। लेकिन इसका जो है स्टार्टिंग का 5 या 6 मिनट ही इसका जो है समझने लायक है। इसके बाद थोड़ा डेरिवेशन उसका है, इजी बन जाता है। तो सबसे पहले उत्तल पृष्ठ के लिए मान रहे हैं, तो ये पृष्ठ कैसा मान लिए? उत्तल मान लिए। अब उत्तल पृष्ठ मान लिए हैं तो इसको नाम चाहे तो देख सकते हैं, इसको x दे दीजिए नाम, इसका तो मान मतलब इसका नाम दे रहे हैं x, इसका y। ये जो उत्तल पृष्ठ है इस पृष्ठ का नाम हमने क्या दे दिया? x और y। अब देखिए, ये मान लिया जाए कि स्पेस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो इसका कुछ अपवर्तनांक होगा ही। तो मान लेते हैं कि ये जो एयर में रखा हुआ है इसका अपवर्तनांक μ1 है, और ये जो है आपका कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, या ठीक है, या उत्तल सतह होगा, तो इसका जो है अपवर्तनांक जो है μ2 है। अब ये एयर है तो एयर का अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। एयर का जो अपवर्तनांक कम होगा, और ये जो है मान लिया जाए ग्लास ही होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होगा। यदि मान लिया जाए एक ग्लास ही यदि माने कि ग्लास है, तो यहाँ पर देखा जाए μ2 का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे? μ1 से। इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा इसलिए संघन माध्यम का काम करेगा। इसका अपवर्तनांक कम होगा तो ये विरल माध्यम का काम करेगा। तो यहाँ पर यदि हम विरल लिख दे, यहाँ संघन लिख दे, कोई डाउट? ठीक है। यहाँ से विरल ये समझेंगे, ये माध्यम कैसा किसके जैसा कार्य करेगा? ये विरल माध्यम के जैसा व्यवहार करेगा, और ये जो है इसके अंदर जो है ये आपका संघन माध्यम के जैसा ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये विरल माध्यम हो गया और ये संघन माध्यम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब ये जो उत्तल पृष्ठ माने हैं एक्स वाई, जो उत्तल पृष्ठ है तो इसका जो है देखिए, यदि सर्किल बनाएंगे हम डॉट डॉट से ऐसे बनाते, तो इसका सेंटर तो इसी ओर होगा, ठीक है। सर्किल तो इसी साइड बनेगा तो सेंटर इसी साइड होगा, और एक्स वाई के मध्य बिंदु आप चाहे तो मान सकते हैं मिड पॉइंट जो मानना है, तो इसे आप मान सकते हैं यहाँ पे पोल पी ध्रुव है। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ से हम चाहे तो ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, ठीक है। ये आपका पोल है, यानी ध्रुव बोल सकते हैं इसको।
अच्छा, अब क्या करना है, ये सतह कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, यानी एक साइड से प्रकाश की किरण कैसे गुजारेंगे तो दूसरे साइड चला जाएगा। अब ये बात अलग है कि माध्यम अलग अलग है, ये विरल है, ये किसके जैसा कार्य करेगा, संघन माध्यम के जैसा कार्य करेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, कहीं पे हम वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, मान ले जाए कि इधर कोई वस्तु रखेंगे, बिंदु अगर के मान ले जाए कोई वस्तु रखेंगे, और वस्तु रख करके इसका प्रतिबिंब जो है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमको इसमें बनाना है, ठीक है, इसका मतलब कि इमेज तैयार करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बिंदु आकार की कोई वस्तु को हमने रख दिया, वो क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कोई छोटा सा वस्तु हमने रखा, ठीक है। अब इसका सेंटर मान लेते हैं कि सेंटर कहीं होगा, ये जो सतह एक्स वाई है इसका सेंटर क्या होगा, सी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो प्रकाश किरणों की कटान की सहायता से इस ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाएंगे, जो है क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओ है, इसका इमेज तैयार करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया जाए कि ये जो ओ है, ऑब्जेक्ट ओ है, ओ से प्रकाश की किरण ऐसे सीधे गुजार दिए, तो ये तो सतह परावर्तक है, तो परावर्तक सतह है तो प्रकाश की किरण यहाँ तो मुड़ेगा नहीं, ये सीधे चला जाएगा, ये जो है प्रकाश की किरण सीधे ऐसे चला गया, ठीक है। फर्स्ट बार में फर्स्ट प्रकाश की किरण को सीधे ऐसे गुजार दिया, गुजारने के बाद क्या करेंगे, दूसरा किरण क्यों कहाँ से गुजारेंगे भाई, दूसरा किरण को आप चाहे तो इसके, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके सर से ऐसे आप गुजारिए, ऐसे गुजार दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे गुजारे, तो ऐसे गुजारेंगे, जैसे ही इस सतह पर टकराएगा, जैसे ही इस सतह पर टकराएगा तो माध्यम हो गया चेंज। देखिए ये विरल माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है। अब बात ये रहा कि जैसे ही ध्रुव से जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो लंबवत सीधे ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो एंगल है ना, यही अभिलंब का काम करेगा, तो जितना डिग्री के कोण से बना करके जा रहा है उतना ही डिग्री से रिटर्न होगा, तो यहाँ तो रिटर्न होगा नहीं क्योंकि सतह परिवर्तक है, तो इसीलिए सीधे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, सीधे चला जाएगा। अब दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारेंगे तो इस सतह पर टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ सी से इसको अभिलंब खींचना पड़ेगा एक, तो यहाँ से आप चाहे तो ऐसे करके आप अभिलंब ऐसे पे खींच सकते हैं। तो देखिए अभिलंब खींच दिए। अब जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से, माध्यम चेंज होने की वजह से यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये मिल गया संघन माध्यम, तो ये जो है आपका प्रकाश किरण के जो पथ होगा अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो नीचे होगा ना भाई, मुड़ेगा तो नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो दूर हटेगा, तो आपका अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो अब देखिए ये किरण जा रहा था, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद यहाँ माध्यम चेंज होने की वजह से ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गया। तो मुड़ने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए दो किरण को कटान हुआ कि नहीं, ओ से लेकर के ये सीधे चला गया और एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ मिला, तो इसका जो प्रतिबिंब है आई, ऑब्जेक्ट ओ जो है, ऑब्जेक्ट ओ का प्रतिबिंब क्या बना, आई बना। यही आप लोग को समझना था। स्टार्टिंग की यही 5-6 मिनट जो हैं, स्टार्टिंग की यही 5-6 मिनट अधिकतर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, और ये यदि पूरा समझ गए तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले फिर से देखिए क्या बताना है, एक्स वाई एक उत्तल पृष्ठ है, वो क्या है, ध्रुव है, वस्तु को कहाँ रखा, यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट है, छोटा सा मतलब वस्तु रखा ध्रुव पर। अच्छा इसका सेंटर क्या है, सी सेंटर है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बना, आई बना है। अच्छा ये जो है जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन माध्यम चेंज होने की वजह से यहाँ अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गया। अब जो क्या एंगल बन रहा है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से मान लिया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए वाला पॉइंट का नाम हमने ए दे देते हैं, ए दे दिया। अब यहाँ से यहाँ पे अब चाहे तो एंगल का नाम भी अलग अलग दे सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है नहीं, हाँ तो चलिए दिख रहा है आप लोग को, तो चलिए अब अगेन हम लोग देख लेते हैं। अब कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, इसको देखिए क्या करना है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये वाला एंगल का नाम हमने, ठीक है, कुछ एंगल का नाम यहाँ पे धर दीजिए, इसको अल्फा रख लीजिए, इसको नहीं तो आप चाहे तो थीटा मान सकते हैं,
और ए वाला एंगल चाहे तो आप बीटा मान सकते हैं। कुछ मान लिए अल्फा, थीटा और बीटा। अब देखिए ये क्या है, नॉर्मल है, सी से लेके एन, ठीक, सी और एन जो है आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल ए इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच या अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये जी इसको अल्फा, इसको थीटा, इसको बीटा, और ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2-3 कंसेप्ट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये कोई सर्किल है, या इस सर्किल की छोटा सा पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से ऐसे, और ये आपका थीटा है, ये रेडियस है, ये ए है और ये बी है। यदि थीटा का वैल्यू लिखना चाहे तो ये आर्क बटा में रेडियस होता था कि नहीं, ठीक है। ये वाला फार्मूला का यूज होने वाला, इसीलिए हम थोड़ा सा यहीं पहले ही बता देते हैं। थीटा इजकल टू चाप बटा में त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। एंगल बराबर आर्क बटा में रेडियस होता है। अब देखिए ये कहाँ यूज होगा, ऐसा कहाँ दिखेगा, अल्फा इजकल टू ये चाप ही दिखेगा, ये वाला जो दिखेगा ए पी बटा में, ये जो दिखेगा आपका चाप ही दिखेगा, ये ऐसा यूज होगा। तो एक कंसेप्ट का भी यूज कर लीजिएगा। अच्छा एक कंसेप्ट और थोड़ा सा ध्यान में आप लोग यहीं पे बता देते हैं। देखिए ये जो मान लिया जाए कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल x है और ये एंगल y है, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है z है। तो ये बहिष कोण से जो z वाला एंगल, ये वाला एंगल के यदि वैल्यू निकालना बोले, ठीक है, निकालने बोले तो ये दोनों एंगल के योगफल के बराबर हो जाता है। ये वाला जो एंगल है x + y के बराबर होगा, ठीक है, ये कहीं यूज होगा इसीलिए है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगेन देखिए और कहीं यूज है, और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा। मान लिया जाए कि ये tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि थीटा का वैल्यू बहुत कम है, तो जो tan थीटा है ना इसको हम केवल थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि यहाँ पे sin थीटा लिखा हुआ है और sin थीटा में थीटा का वैल्यू बहुत कम रहे तो यहाँ पर केवल थीटा भी लिख सकते हैं। ये यूज कहाँ होगा भाई, तो ये ऐसा यूज होगा। हम आगे अभी लिखेंगे sin थीटा है और यहाँ लिखेंगे sin i और sin r लिखेंगे। तो यहाँ पर i का मान बहुत छोटा होगा तो sin i को केवल हम i लिखेंगे, और sin r का मान बहुत छोटा होगा तो sin r के जगह पर केवल हम r भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। उस टाइम जब लिखेंगे तब थोड़ा सा हम याद दिलवा देंगे, ठीक है। और ए वाला जो है ये ऐसा रहेगा तो चाप बटा त्रिज्या होता है, इसका भी यूज होगा, और ये जो है बहिष कोण का भी यूज, ठीक है, करेंगे। ये वाला बाहर वाला जो एंगल होगा मान लीजिए कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और इधर हो जाएगा आई, और इधर अल्फा, और इधर हो जाएगा बीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा बहिष कोण से। तो एक कंसेप्ट का, ये 3 कंसेप्ट का यूज है, ये 3 ही कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यदि लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हम इसे बोल देते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। इसका वर्णन यदि लिखना चाहिएगा, ठीक है, यदि वर्णन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, माना कि बोल देते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन जो होगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा हम बोल देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। माना कि एक्स वाई क्या कैसा पृष्ठ है, तो उत्तल पृष्ठ है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है, तथा बिंदु आकार के O एक वस्तु रखा, बिंदु आकार के ध्रुव पर O एक वस्तु रखा, ठीक है, रखा। इसके बाद पहली किरण मुख अक्ष के, ठीक है, मुख अक्ष से सीधे होते हुए वक्रता केंद्र की ओर चला गया। दूसरा प्रकाश की किरण, ठीक है, जब उत्तल पृष्ठ पर टकराया तो टकराने के बाद, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ते हुए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु O का अंतिम तथा वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, I बना, ठीक है। ये इतना लैंग्वेज हम लिख देंगे। चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि एक्स वाई एक उत्तल पृष्ठ है जिसका P क्या है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र C है, और मुख अक्ष पर स्थित O
मुख अक्ष पर स्थित O एक वस्तु है जिसका वास्तविक तथा अंतिम रूप से प्रतिबिंब I बनता है। इतना तो लिख ही देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। माना कि एक्स वाई एक उत्तल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है, P क्या ध्रुव है और मुख अक्ष पर स्थित O कोई क्या बोलते हैं O बिंदु आकार के कोई वस्तु है जिसका जो है अंतिम एवं वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, I बनता है। अब ये इसके बाद लिखेंगे। इतना वर्णन में जो है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अब चाहे तो लिख सकते हैं अब परावर्तन के नियम से। क्या लिखना है? अब परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होगा। ये होगा आपतन कोण और R क्या होगा? परावर्तन कोण। तो यहाँ से आप चाहे तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? जो I होगा, आपतन कोण चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? यही तो एंगल है I। तो इसको चाहे तो लिखिए कोण OAN, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या हो जाएगा भाई? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान बताइए। ये R वाला होगा तो आपका हो गया CAB, कोण CAB आपका R हो गया। अब देखिए यहाँ से अश्लीन का नियम का यूज कीजिए। हम लोग जानते हैं, यदि लिखे फिर अश्लीन का नियम क्या होता है? अश्लीन का नियम से, अश्लीन के नियम से क्या होता है? साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू पहला माध्यम का अपर्तनांक दूसरा का सापेक्ष। यही तो होता है। चाहे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ2/μ1। इतना है तो लिख ही देंगे। अब क्या चाहता है आप ऐसे भी लिखिए साइन I, यही लिखिए, ठीक है, साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू μ2 में μ1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो μ2 इंटू साइन R इक्वल टू μ1 इंटू आपका साइन I। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे? अभी जस्ट बोले कि tan थीटा में थीटा का वैल्यू छोटा हो, तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन I और साइन R में I तथा R का मान बहुत छोटा हो तो, बहुत छोटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? साइन I अप्रॉक्स I के बराबर हो जाएगा और साइन जो है R है, ये जो है अप्रॉक्स R के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर आप μ2 यहाँ पे जो है μ2 इंटू में R लिख दीजिए इक्वल टू μ1 इंटू में I लिख दीजिए। अभी जस्ट बताए कि जो थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो साइन I में I का मान बहुत छोटा है तो इसीलिए साइन I को केवल हम I लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर R लिख दीजिए, इसके जगह पर I लिख दीजिए। अब इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए? 1 मान सकते हैं। अगेन देखिए, अगेन अब चाहे तो, ठीक है, अगेन देखिए इसमें अब हम ये जो बताए थे, ये पॉइंट बताए थे, बहिष्कोण वाला जो पॉइंट बताए थे ऐसे करके, इसका यूज करने वाले हैं। अब उसका यूज कहाँ होगा भाई? जरा इसमें देखिए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इसमें देखिए AOC में, ट्रायंगल AOC में देखिए तथा ट्रायंगल AOC से, ट्रायंगल AOC कैसा है भाई? ट्रायंगल AOC देखिए ऐसा है और यहाँ ऐसा है और ऐसा है। ये आपका O है और ये आपका C है, इसके साथ थीटा है और इसके साथ अल्फा है और ये I यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ ही दिख रहा होगा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल इसमें ज़रा देखिए। अब देखिए तो ये बहिष्कोण का काम कर रहा है कि नहीं? I बराबर अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो I बराबर AOC से, यहाँ से चाहे तो I बराबर अल्फा प्लस थीटा आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद तथा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं फिगर में। तथा ट्रायंगल
किस में, इसके लिए हम चले हैं। अब ट्रायंगल इसमें चलिए, CAB में, ट्रायंगल CAB में देखिए CAB कैसा है भाई, ये ऐसा है, ऐसे करके ऐसा है, ऐसा नहीं है, देखिए ये आपका ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये आपका I है, ये आपका बीटा है, ये आपका थीटा है और ये आपका R है। तो थीटा बराबर R प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, थीटा बराबर R प्लस बीटा, और यहाँ से R का वैल्यू निकाल लीजिए। R का वैल्यू निकालिएगा तो थीटा माइनस में बीटा। अब समीकरण R का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 क्या है, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है भाई, देखिए यह है μ2 इंटू आर इक्वल टू μ1 इंटू आई। यहाँ जो समीकरण 1 है μ2 इंटू में आर इक्वल टू μ1 इंटू में आई, इसमें आई और आर का वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है μ2 इंटू आर का मान कितना है, देखिए थीटा माइनस में बीटा, थीटा माइनस में बीटा है इक्वल टू μ1 है, और μ1 है, और यहाँ आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू अल्फा प्लस थीटा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ रख दीजिए अल्फा प्लस में थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, गुना कीजिए, ए μ2 इंटू में थीटा माइनस μ2 इंटू में बीटा बराबर μ1 इंटू में अल्फा प्लस μ1 इंटू में थीटा। एक साइड आप ले आइए, देखिए थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो कुछ नहीं करना है, μ2 इंटू थीटा प्लस तो माइनस में आ जाएगा μ1 इंटू में थीटा, और ये आपका हो गया μ2 इंटू में अल्फा, ये माइनस में है तो प्लस में चला आएगा μ2 इंटू में बीटा। तो एक टर्म एक साइड में प्लस वाला हो गया, एक साइड माइनस वाला हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में थीटा कॉमन है, यहाँ से थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन ले लीजिए, और चाहे तो आप इसे μ2 माइनस μ1, और इसे तो कुछ नहीं लिख सकते, μ2 इंटू में अल्फा प्लस में μ2 इंटू में बीटा, ये आपका हो गया। अब चाहे तो इसे आप समीकरण नंबर 1 था, तो चाहे तो इस समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखा गया है I इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा, किससे लिखा गया, तो बहिष कोण से। तो चाहे तो आप कॉस्ट में बहिष कोण लिख भी सकते हैं, नहीं तो I बराबर अल्फा प्लस थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए हम अब क्या करेंगे, थीटा और अल्फा और बीटा का मान निकालना चाह रहे हैं। थीटा अल्फा और बीटा का मान निकालिए। जरा थीटा देखिए, थीटा तो यही है, देखिएगा ध्यान से, ये टॉपिक को समझ गए। यहाँ से ये कंसेप्ट एक बार और बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आपका देखिए ऐसा ही तो है थीटा, और यहाँ ए है, यहाँ पी है, और यहाँ सी है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या बताए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, तो ए पी बटा में पी सी हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू यदि लिखना चाहे, थीटा का वैल्यू यदि लिखना चाहे यहाँ से, तो ए पी बटा में पी सी, ये हो जाएगा ए पी और बटा में पी सी। इसी प्रकार से अल्फा इक्वल टू लिखिएगा तो ये भी चाप हो जाएगा, तो ए पी बटा में ये वाला ओ पी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप बीटा इक्वल टू लिखना चाहिएगा, तो ए पी बटा में क्या हो जाएगा, ए पी बटा में पी आई, चूँकि क्या होता है, चूँकि थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, आर्क वाई रेडियस होता है। चाहे तो कोण बराबर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, चूँकि कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, आर्क बटा रेडियस होता है, एंगल बराबर, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें समीकरण 2 में इसका वैल्यू पुट कीजिए, कुछ नहीं करना है। ये जो समीकरण 2 है इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो ये आप समीकरण 2 से देखिए, आप समीकरण 2 से क्या करना है भाई, ये जो आपका थीटा लिखा हुआ है और μ2 माइनस μ1 बराबर μ2 इंटू में अल्फा और प्लस दोनों में μ2 है, दोनों में μ2 तो नहीं होना चाहिए भाई। ये आपका अल्फा है, ये μ1 ना होगा, ये आपका μ1 है, यहाँ भी आपका μ1 है, और यहाँ भी आपका μ1 है, μ2 इंटू में बीटा है। अब इसमें थीटा और बीटा और अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए,
तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू ए पी बटा में पी सी लिखिए, तो ये आपका ए पी बटा में पी सी, और म्यू टू माइनस में म्यू वन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर म्यू वन है, अल्फ़ा का मान देखिए ए पी बटा ओ पी है, तो इसको भी लिखिए ए पी बटा में ओ पी। अब इसमें देखिए ये प्लस है तो प्लस, म्यू टू है तो म्यू टू, बीटा का मान ए पी बटा में पी आई है, तो ए पी बटा में आपका हो जाएगा पी आई। अब देखिए ए बी दोनों टर्म देखिए, दोनों साइड जो है एल एच एस और आर एच एस में दोनों में क्या है कॉमन लीजिए, ये आपका ए पी बटा में पी सी, ठीक है, और म्यू टू माइनस में म्यू वन बराबर, यहाँ से आप ए पी कॉमन लीजिए और यहाँ से है म्यू वन बटा में ओ पी रहने दीजिए, प्लस में म्यू टू बटा में पी आई रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, ए पी से ए पी आपका कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं इधर भी ए पी इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर लिए। अब इसमें क्या है म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में क्या लिखना पड़ेगा पी सी, और इसमें भी क्या है म्यू वन बटा में ओ पी प्लस म्यू टू बटा में पी आई। अब 90% हम लोग काम कर चुके हैं। देखिए अब अगेन देख लीजिए, अब यहाँ इसके बाद क्या लिखना है, चिन्ह परिपाटी से यूज कर लीजिए। पी सी क्या है, पी और सी क्या है, पी से लेकर सी क्या है, यहाँ आर ही तो है, पी से लेकर सी तक ये आप डिस्टेंस क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर आर लिख लीजिएगा, यहाँ पर चाहे तो लिखिए। अब चिन्ह परिपाटी का यूज कीजिए, तो ये पी सी का वैल्यू, पी सी क्या है आर है, और ओ पी क्या है ओ और पी, ओ से लेके पी क्या है, यही तो वस्तु रखा हुआ था, तो ये आपका यू हो गया, तो ये आपका माइनस यू हो गया। अब पी आई क्या है, तो पी आई यही तो पी से लेके आई प्रतिबिंब बना है, पी से लेके आई देख सकते हैं आप प्रतिबिंब बना है, तो इसका आप पुट कीजिए वैल्यू, तो इसमें रखिएगा ये वैल्यू, इसमें रखिएगा। अब चिन्ह परिपाटी से इसमें रखिएगा वैल्यू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर इजकल टू, यहाँ ओ पी क्या है देखिए माइनस में है, तो माइनस ए आपका माइनस में हो जाएगा, पी आई प्लस में है, तो इसको आगे ले लाइए, इसको पीछे कर दीजिए, तो ये आपका हो गया म्यू टू बटा में भी माइनस म्यू वन बटा में यू, यही आपका प्रूफ करना था। तो ये आपका रहा उत्तल सतह के लिए अपवर्तन सूत्र। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कि कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।